हमको बहुत दुख होता है, इसका बदला हम लोग क्यों नहीं ले रहे हैं। क्योंकि यार तुम जिस भी पार्टी से जुड़े हो आखिर तो हिंदू हो। বিচারটা ভালো ছিল, কিছু সংখ্যক মেয়ারা খেলে আমাদের উপর নির্যাতন করছে। इसका मुंह में एक दरवाजा गेट बनाया हुआ है जिसको उर्दू में लिखा हुआ है सब चीज़। पाकिस्तान डर नहीं रहा, बांग्लादेश डर नहीं रहा। अभी भी 6 महीना पहले एक रात में 5 घर में चोरी हो गया। उन्हीं परपेट्रेटर्स ने गलती से वीडियो अपलोड करी। अगर वो वीडियो अपलोड नहीं करते आपको नहीं पता लगता है। প্রত্যেকটা ইপারে 10 রাউন্ড করে গুলি দিল হাতে, আর সব গুলি চিজ করে নিয়ে গেল। ठीक है हमारा वही मुसलमान का एक दोस्त था, उसने उसको मार दिया था। कि भारत की मिसाइलें सिर्फ धूल खा रही हैं। जय श्री राम दोस्तों एचएसएफ की टीम पहुंच गई है गुंजरिया। ये गुंजरिया दोस्तों एक प्लेस है जो करीब 11 किलोमीटर दूर दोस्तों बांग्लादेश बॉर्डर से हैं। और हम दोस्तों इस टाइम कहाँ पर है? दिस इज़ ए प्लेस इन सब डिवीजन इस्लामपुर दोस्तों, नॉर्थ दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट है एक वेस्ट बंगाल का, उसमें ये जगह है। हम यहाँ क्यों आए हैं दोस्तों अगर आप नोटिस करें कि सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रही है, ऑल आइज़ ऑन बांग्लादेश हिंदूज़, बहुत ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ पर हैशटैग्स लगाकर दोस्तों इसको प्रमोट कर रहे हैं कि बांग्लादेशी हिंदुओं को प्रोटेक्ट किया जाए। खास करके जब से दीपू चंद्र दास की जलने वाली वीडियो दोस्तों बाहर आई है, सोशल मीडिया पर वायरल हुई है, उसके बाद बहुत देश में बहुत प्रोटेस्ट हुए हैं। लेकिन दोस्तों मैं एक चीज़ आपको नोटिस करवाऊं, 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना की सरकार गिरी, तब से बांग्लादेश में कोई भी दोस्तों डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है। तो अगर आप दोस्तों नोटिस करें तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 5 महीने तो ये करीब 2024 के हो गए। अब ये दोस्तों 2025 ख़त्म होने को आया है, तो ये 5 + 12 17 महीने हो गए। 17 महीने हो गए दोस्तों बांग्लादेशी हिंदू प्रताड़ित है, उनकी कोई मदद नहीं हो रही है। ये जो दोस्तों दीपू चंद्र दास की वीडियो आई है, ये भी दोस्तों उन्हीं परपेट्रेटर्स ने, जिन्होंने जलाया उसको, जिन्होंने उसको मारा, उन्होंने इस मारने का जश्न मनाया और जश्न मनाकर दोस्तों उन्होंने इस वीडियो को अपलोड किया और यहाँ वायरल हुई। फिर जाकर हमारे देश ने रिएक्शंस दिए और प्रोटेस्ट हुए। बट व्हाट अबाउट दी 17 मंथ्स? इन 17 महीने में कितने दीपू चंद्र दास जैसे हिंदुओं की दोस्तों वहाँ जाने गई होंगी, कितनों ने दोस्तों अपनी प्रॉपर्टियाँ गंवाई हुई, कितनों के दोस्तों रेजिग्नेशंस वहाँ हुई होंगे, कितनों के दोस्तों जानो माल का नुकसान हुआ होगा। वी डू नॉट नो बिकॉज देर इज़ नो इंडियन मीडिया कवरिंग बांग्लादेशी हिंदू स्टोरीज इनसाइड बांग्लादेश। इवन दो दोस्तों हम बहुत बार इस पर कंप्लेंट कर चुके हैं, बहुत सारी वीडियोज़ में आपने देखा होगा एचएसपी ने इसके बारे में बात उठाई है कि हम लोग यूक्रेन वॉर कवर कर रहे हैं, हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया गाज़ा को कवर कर रहे हैं दोस्तों, कहाँ हाइफा जा रहे हैं, बट दे आर नॉट गोइंग टू ढाका, दे आर नॉट कवरिंग बांग्लादेशी हिंदूज़। आज दोस्तों मैं आपको बांग्लादेशी हिंदुओं से मिलाने लाया हूँ और ये अपनी बात पूरे देश विदेश के हिंदू समाज के सामने रखेंगे। हमारे वीडियोस का ऑडियंस इज़ रियल हिंदू। मैं चाहता हूँ इस वीडियो को आखिर तक देखें बिकॉज सोल्यूशन दोस्तों ग्राउंड से ही निकलने वाला है और संगठन हमारा ग्राउंड बेस्ड है। कीप वॉचिंग। दोस्तों मेरे साथ में 2 बांग्लादेशी हिंदू अंकल हैं और एक भाई हैं जो थोड़ा सा हमें ट्रांसलेशन में हेल्प करेंगे। मैं थोड़ी बांग्ला सीख रहा हूँ दोस्तों। आई एम गोइंग टू आस्क देम, काका आपनार नाम की? আমার নাম সুখরঞ্জন দে। सुखरंजन दे। काका आपनार नाम की? ধনীলাল বাড়ই। धोनीलाल बारोई। आपनार नाम की भाई साहब? हमारा नाम गौतम दत्त। गौतम दत्तो। आपको हिंदी आती है? हाँ। हिंदी आती है, ओके। काका आपने हिंदी पारे? না আমি পারি না। नहीं। आप काका आपने हिंदी पारे? दोस्तों पहले गौतम भाई से इस जगह का इंट्रोडक्शन लेते हैं। गौतम भाई सबको समझाओ ये जगह कौन इस सी है? जगह का नाम है गुंजरिया विवेकानंद कॉलोनी। विवेकानंद कॉलोनी। कॉलोनी इस्लामपुर सब डिवीज़न, उत्तर दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट। ओके। आप भी बांग्लादेश हिंदू हैं? हाँ हम भी हैं। यहाँ पर कितने बांग्लादेशी हिंदू परिवार रहते हैं? यहाँ करीबन 450। 450 परिवार। हाँ। और ये कॉलोनी जो है हाँ। ये कितनी पुरानी है? 45 साल का होगा। 71 वॉर के टाइम पे बनी है क्या? हाँ उससे पहले भी आया। उससे पहले भी है। এই কলোনির জন্ম 65 হয়েছে। 65 से। तब 65 में आप बांग्लादेश में कहाँ रहते थे? 65 ঢাকা আমাদের বাড়ি ছিল। ढाका में। फिर आप भारत में क्यों आए थे 65 में? অনেক অত্যাচার করতো জানেন, কত চুরি ডাকাতি, জীবন বাঁচছে কি করে, কত জঙ্গলে লুকায় রয়েছি। জামায়াত ইসলামের মিয়ারা আমাদেরকে এত পরিমাণে অত্যাচার করছে, আর মুসলিম লোকেরা কি বলবো, কত না খাই রয়েছি আমরা, এত কষ্ট করে তারপরে আসছি। इन्होंने बोला इन लोग का रहता था ढाका डिस्ट्रिक्ट में। हाँ उस टाइम जमात इस्लाम जो संगठन है जी, जो अभी भी है वहाँ इन्होंने- पे। हाँ, जो भी है हाँ। इन्होंने हिंदुओं पर बहुत अत्याचार किया। कभी जमीन का धान काट के लेके चला जाता है, कभी लोग घर में चोरी होता है,
उसके बाद ये लोग घर से जब निकाल दिया तो ये लोग जंगल में रहता था, तब ये लोग भाग के चले आए इंडिया, हिंदुस्तान। আর আমাদের এখানে যে আমরা থাকি, আমরা এখানে সংখ্যালঘু, আমাদের সঠিক নিরাপত্তা নাই। বাজারে বন্দরে গেলে আমাদের উপরে অনেক গণাগণি কথা বলে, এগুলো সুরা আমরা চাই না হিন্দু মুসলমানদের সঙ্গে ঝগড়া করতে, আমরা চাই ওদের সঙ্গে মিলেমিশে। কিছু সংখ্যক মুসলমান আছে আমাদেরকে বাঙালিদের অপদস্থ করে, গালাগালি হত্যা করে হাটের মধ্যে। इन्होंने बोला हम लोग अच्छा से रहना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान झगड़ा नहीं करना चाहते हैं। कुछ ऐसा आदमी है जो हम लोग को धमकाता है, मगर हम लोग डरते नहीं हैं। ये जो अभी दीपू चंद्र दास की जो अभी वहाँ पर जलाने वाली वीडियो आई, जब से शेख हसीना सरकार गिरी है वहाँ पर अगस्त 2024 से, तब से अभी तक वहाँ पर ऐसी कितनी घटनाएं और हुई हैं? অনেক ঘটনা হচ্ছে, দেখি আমি খবরে। अनेक घटनाएं हो रही হ্যাঁ, हैं। আমাদের ওই রকমই আগেও হিন্দুদের উপরে নির্যাতন করতো। দীপু দাসকে যেভাবে মারলো, जी আগেও এরকম অনেক জায়গায় জায়গায় হতো। যেখানে সংখ্যাটা একটু বেশি ছিল কম হতো, যেখানে সংখ্যাটা কম ছিল এখানে নারী নির্যাতন তা আরম্ভ করে অনেক কিছু লুটপাট বাড়িঘর সব অনেক কিছু করছে এরা। बोल रहा है जो शेख हसीना सरकार से पहले भी अत्याचार होता था, ठीक उसके बाद और ज़्यादा होने लगा। ठीक है, जैसे दीपू चंद्र दास को हत्या किया है, ऐसा बहुत किया है, बहुत हुई है, बहुत हुई है। लेकिन वो हम तक नहीं पहुँची। नहीं, जो दीपू चंद्र दास वाला जो मसला हुआ, जिन्होंने मारा उसको उन्होंने ही उसकी वीडियो अपलोड करी इंटरनेट पे, क्या और कोई तरीका नहीं है कि उनकी खबर यहाँ तक पहुँचे? भारत की मीडिया वहाँ पर एक्टिव है क्या? भारत की मीडिया वहाँ की खबरें ला रही है क्या 17 महीने से? 17 মাস ধরে যে শেখ হাসিনা যাওয়ার পর যে অত্যাচার হচ্ছে, তারপর এরকম যে দীপুচন্দ্র দাসের যেরকম খবরটা আসছে, এরকম ভারতের মিডিয়া কি ওখানে আসে? কোনো খবর কি তোমরা খবরে দেখতে পাও টিভিতে? মিডিয়া আছে কিনা জানি না, কিন্তু রিপাবলিক আমি দেখি খবর। রিপাবলিকের খবরের মধ্যে যে বাংলাদেশে এই সব অত্যাচার হচ্ছে আমি ডেলি দেখি। আমি সনাতন ধর্মের লোক, আমার বুকটা জ্বলে যায়, আমরা এটার বদলা নিতে পারলাম না, বুঝলেন? এই অত্যাচারের বদলাটা নিতে পারলাম না। এখন আমাদের সরকার, মমতা সরকার, ও এসে আমাদেরকে আরও দুর্বল করে দিল। ও নানান আবল তাবল কথা বলে বলে আমাদেরকে একদম নিঃশ্বাস করে দিল। आप बताओ क्या बोला उन्होंने? बोल रहा है कोई चैनल तो ऐसा है नहीं जो दिखा रहा है, खाली एक रिपब्लिक बांग्ला ही दिखाता है। ठीक है, वो देखने के बाद हमको बहुत दुख होता है, जिसका बदला हम लोग क्यों नहीं ले रहे हैं। 17 महीने से रिपब्लिक भारत लगातार दिखा रहा था कि सिर्फ अभी दिखाया दीपू चंद्र না না, दास वाला? 17 মাস ধরে আমি দেখি। 17 महीने से ही दिखा रहा है। 17 महीने से दिखा रहा है। যেভাবে মারছে ওকে টিভিতে দেখলে তো দুঃখ লাগে। এত আমরা তো এত ভুগন্তি ভুগছি, মাছ দিয়ে গেলে না খাই और कोई चैनल नहीं এক दिखा रहा বছর চারেক বছর গিয়ে লুকাই রয়েছি। তখন তো এইগুলো ধরুন ছিল না, আমরা ইয়ং বয়স ছিলাম, তো অনেক কষ্ট করছি, অনেক লড়ছি এদের সঙ্গে। তারপরে বাঁচছি, চুরি করে তারপরে এই দেশে আসলাম। पहले जो अत्याचार किया है बहुत देखे, हम लोग दुख बहुत हुआ है, इसीलिए भाग करके हम चले आए। आप बताओ अंकल, यहाँ पर जब आने के बाद बांग्लादेश हिंदू भारत आता है तो उसकी क्या मदद होती है? कोई मदद होती है कि अपने दम पर ही चलते हो? वो अपने दम पर कहाँ कोई मदद करता है। यहाँ पर है किसका कौन दौलत, कोई मदद नहीं कोई होती? मदद नहीं करता, कोई मदद नहीं। अपने दम पर ही चल रहे हो? हाँ, अपने दम पर। 65 में आप भी आए हैं? बांग्लादेशी हिंदुओं का वहाँ पर नरसंहार हो रहा है, ये तब से ही चला आ रहा है, कभी रुका नहीं आज तक? कहाँ रुका, नहीं रुका। হাসিনা যখন সরকারে গেল তখন একটু শান্তি ছিল। हसीना के टाइम पर हाँ, शांति थी हसीना। तब? যখন শেখ মুজিবরকে পাকিস্তান থেকে ঢাকাতে আনলো, जी। ওই দিন থেকে আমরা ওই দেশে বাংলাদেশে গালি খাইছি। মালনের বাচ্চা বলতো এরা আমাদেরকে, মিয়াগুলো নিয়ে মালনের বাচ্চা বলতো। আমাদের দেশে জুট মিল অনেক আছে, এই শ্রমিকগুলো নিয়ে আমাদেরকে মালওয়ান বলে গালি গুপ্তা করতো। আর নানান জমিন জায়গা চলাফেরা ধমকি ধমকি দিত, এইগুলো করতো বাংলাদেশে, পাকিস্তানে। जो पाकिस्तान से जब मुजीबुर रहमान को ढाका लाया गया था, जी तो हिंदुओं को मौलाना का बच्चा बोलता था, मौलान का बच्चा। ठीक है। तो उस टाइम वहाँ पर था जूट मिल बहुत था, वो सब जला दिया। अभी मेरे को बताओ, अभी बांग्लादेशी हिंदुओं की स्थिति क्या है? आप लोगों की बातें होती है वहाँ पर बांग्लादेशी हिंदुओं से? अभी वो क्या चाह रहे हैं? এখন আমাদের আর আমার গোষ্ঠীর লোক আর নাই। এখন বাংলাদেশের যোগাযোগ আমার তো বিশেষ নাই, কিন্তু আমি টিভিতে দেখি আমাদের দিকে অনেক বাড়িঘর জ্বালায় দিচ্ছে, লুটপাট করে নিয়ে आपके वहाँ पर रिश्तेदार नहीं है अब, सब यहाँ आ गए? সব এক একজন আমাদের লোক নানান জায়গায় আছে, কিন্তু সবই দেশে এসে করছে। এখন আমাদের আর ওই লোক নাই ওই দেশে। अगर बांग्लादेश में प्रॉब्लम नहीं होती फिर आप यहाँ नहीं आते? नहीं आता। रहने में अच्छा भारत है बांग्लादेश है? अगर प्रॉब्लम ना हो ওরকম না থাকলে তো ওখানেই ভালো ছিল। वहाँ पर ठीक है। হ্যাঁ,
প্রোগ্রাম হয়েছে তারপরে না সবাই চলে इसलिए यहाँ आ रहे हैं। হ্যাঁ দেখেন ওইটা বাংলাদেশ তো, ওইটা ফসলের জমি, সোনার বাংলা বলতো ওইটাকে। ওইখানে ধান, এই গরুর দুধ, মাছ, আমরা বাঙালি মাছ খাইতাম, ठीक है, খুব মিলতো এগুলো। वहाँ पर मिलता है ये, হ্যাঁ খুব মিলতো। दान भी अच्छा होता है। হ্যাঁ ধান খুব আচ্ছা হতো है, পাট अच्छा होता है, ठीक है, কলাই अच्छा होता है, খুব अच्छा ফসল হতো है। मतलब अगर प्रॉब्लम ना हो भारत में तो बांग्लादेश रहने में আমরা ठीक है। বহুত সমস্যা পড়ে মায়ের জন্মভূমি ছাড়ে এই দেশে আসছি। ঠিক। এরা বহু রকমের নির্যাতন করার পরে এই সম্পত্তি অনেকে ফালাইতে আসছে, কেউ হয়তো ক্যাশ ট্যাশ আছে, এগুলো নিয়ে ভাইগে আসছে। अगर भारत में ऐसा कोई सिस्टम करे कि बांग्लादेश हिंदुओं के लिए सेफ हो जाए तो फिर आप बांग्लादेश में रहना पसंद करेंगे अगर वहाँ पर प्रॉब्लम ना हो? এবার বলি তাহলে শোনেন, বাংলাদেশে যখন 1970-এ সংগ্রাম আরম্ভ হলো, जी, 23শে মার্চ রাত্র 11:30টার সময় আমাদের ঢাকা শহরে শেখ মুজিবুর সাহেবের বাড়ি আক্রমণ করলো পাক সেনারা, রেজাকাররা। ठीक है, তারপরে ইপিআর গাড়ি ওইখানে, মানে বাংলার পুলিশের বেসে ছিল, নম্বর ছিল নাম ছিল ইপিআর, जी, এরা বাংলাদেশের সেনাবাহিনী जी, এই ক্যাম্পে আক্রমণ করলো রাত 11:30টার সময়। আমরা যে আমাদের ঢাকা তো আমাদের বাড়ির থেকে বেশি দূরে না, বাড়ির থেকেই যে আওয়াজ শোনা যায় মাটির এরকম কাঁপে, ইপিআরদের সঙ্গে যুদ্ধ হচ্ছে। আর আইয়ুব খান কী করলো, ইপিআরদের প্রত্যেকটা ইপিআরের 10 রাউন্ড করে গুলি দিল হাতে, আর সব গুলি চিজ করে নিয়ে গেল। আর এদিকে পাক সেনারা অ্যাটাক করছে, 10 রাউন্ড গুলি দিয়ে আর লড়তে পারে না ইপিআররা, গুলি খতম। আর পাক সেনারা তো বহু গোলাবালুস নিয়ে আসে, ইপিআরগুলো অনেক মারি ফেললো, কিছু 2-4টা বাঁচলো, আর সব মারি দিল। আর শেখ মুজিবুর সাহেবকে ধরে নিয়ে গেল। इन्होंने बोल रहा है 23 मार्च 1970 हाँ, रात को 11:30 बजे पाकिस्तान का जो आर्मी था, इन्होंने अटैक किया मुजीबुर शेख का घर में। तो इख्तियार जो सेना था बांग्लादेश का, जी, इसका साथ में आपको गोला बारूद था कम, जी, 10 राउंड गोली थोड़ा लेके गया था, सीज करके पाकिस्तान लेके चला गया। ठीक है, और पाकिस्तान गवर्नमेंट के पास अस्त्र बहुत था, गोला बारूद। जी, तो इसके बाद ये लोग तो सेका नहीं बांग्लादेश में। उसके बाद पाकिस्तान वाला गोली करके सबको मार के, उसके बाद मुजीबुर रहमान के पकड़ को लेके चला गया। ठीक है। अच्छा, अब मेरे को आप ही बताओ, यहाँ पर जो ये कॉलोनी आपकी है, यहाँ पर बांग्लादेश से आए हुए कोई नए परिवार भी आते हैं कि सब पुरानी ही है? ये नया भी है। আগে যখন সৃষ্টি ছিল তখন তো 10-12 ফ্যামিলি ছিল, ठीक है, পরে আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে বছর আতে বছর গए। লোক আস্তে আস্তে বাড়ে গেছে। बांग्लादेश का जो वहाँ का जो मुसलमान है, आम मुसलमान, उसकी हिंदुओं के प्रति क्या समझ है, क्या सोच है? কিছু মুসলমান ছিল আমাদেরকে বাঁচাইছে, कुछ मुसलमान था जो हम ये लोग को, हिंदू लोग को बचाया है। कुछ ठीक है, কিছু মুসলমান আমাদেরকে পাহারা দিয়ে রাখছিল, ठीक है, তবে আমরা বাঁচছি, নয়তো সব আমরা খারাপ বাঁচতাম নেই হ্যাঁ। না। সব খারাপ না, ভালো আছে। বাড়িতে আমাদের বাড়িঘর লুটে নিয়ে গেছে, জি। ওরা চাল ডাল সব দিছে খাওয়ার জন্য। अभी कैसा है? আমি তো আর বলতে পারি না, এখন তো থাকি না এই দেশে আমি। बोला सब मुसलमान बांग्लादेश का खराब नहीं है। जिस टाइम इन लोग थे जी, तो इन लोग का खाना वाना नहीं था, सब लूट के लेके चला गया। जी। चाल डबल फिर किसी मुसलमान ने फिर इन लोग को दिया जी। खा के बचने के लिए। हिंदुओं की वहाँ कोई संगठन है, हिंदुओं का संगठन जो आपको ज़मीनी स्तर पर मदद करे? नहीं है बांग्लादेश में ऐसा संगठन। नहीं है हिंदुओं का। না। भारत से वो लोग डरते नहीं है क्या, बांग्लादेशी मुसलमान? ধরে না, আমি ভয় পাই না, লোকেরা ভয় পায়, কিন্তু আমি ভয় পাই না। শুনেন, আমি অনেক কষ্ট করে আসছি, বহুত লড়া লড়ছি, ছাত্র জীবন থেকে লড়ছি। আইয়ুব খানের তাড়ানোর সময় আন্দোলন করি আমি। আইয়ুব যদি বাঁচতে চাও বাংলা ছেড়ে চলে যাও, এগুলো সুকান দিয়েছিলাম ওই পাকিস্তানে। ওই সময় না আমরা খুব কষ্ট করছি এখন অবধি। এখন তো বুড়ো হয়েছি, তখন তো জোয়ান ছিলাম, চ্যাংড়া ছিলাম, কিন্তু ওই দেশে বিচারটা ভালো ছিল। কিছু সংখ্যক মিয়ারা খালি আমাদের উপর নির্যাতন করছিল। दोस्तों, मैं ये सवाल क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि पाकिस्तान भारत से नहीं डरता। ऐसा नहीं, सारे पाकिस्तानियों के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ऐसे जो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं वो भारत से नहीं डरते। बांग्लादेश का जो ऐसा एलिमेंट है तो वो भारत से नहीं डरता, तो फिर भारत से कौन डर रहा है? ये समझ में आ रहा है आपको दोस्तों मैं क्यों ये सवाल पूछ रहा हूँ? क्योंकि हमारी पावर प्रोजेक्शन आउटसाइड इंडियन बॉर्डर्स इज़ ज़ीरो। हमारी पावर प्रोजेक्शन ज़ीरो। हम इतना मिलिट्री बिल्डअप करते हैं बहुत। मैंने दोस्तों कुछ वीडियोस करी थी, जैसे मैंने ये कहा था कि भारत की मिसाइलें सिर्फ धूल खा रही हैं, क्योंकि मुझे लगता है जब मैं 5वीं 6वीं क्लास में पढ़ता था तब
पहली बार भारत ने पृथ्वी मिसाइल बनाई थी 250 किलोमीटर रेंज की। वो तो 25-30 साल हो गए दोस्तों उसको मिसाइल को बने हुए, वो तो अभी धूल ही खा रही, क्योंकि वो तो कभी यूज़ हुई नहीं। तो वहाँ जो मिलियंस ऑफ डॉलर की मिसाइलें हम बना रहे हैं, तो वो मिसाइलें किस काम की जब वो यूज़ ही नहीं करनी है। पाकिस्तान डर नहीं रहा, बांग्लादेश डर नहीं रहा, हिंदू मारे जा रहे हैं। तो इन देशों में हिंदू ख़त्म हो जाएगा तो फिर भारत के अंदर अटैक होएगा, फिर यू विल हैव टू गिव मोर स्पेस टू अकोमोडेट बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। तो ये जो चलन चल रहा है, इन लोगों की दोस्तों उम्र ख़त्म हो गई है यहाँ पर, ये भारत में रहते रहते। और ये कह रहे हैं कि 64 से 71 की जंग से पहले से भी इनका पलायन हो रहा है भारत में। तो व्हाट आवर गवर्नमेंट्स, आवर लीडर्स, सोशल लीडर्स स्पेशली हैव बीन डूइंग? एब्सोल्युटली नथिंग। तो ये चीज़ें कैसे बदलेंगी, इसी संदर्भ में दोस्तों हम ये वीडियो की एक जर्नी हमने शुरू करी है, वेयर विल इंट्रोड्यूस यू, विल मीट विद सो मेनी बांग्लादेशी फैमिलीज़, ऐसे परिवारों से, ताकि इनकी भी हम दोस्तों परसिक्यूशन को डॉक्यूमेंट कर सके। पाकिस्तानी हिंदुओं की वीडियोस हमने करी हैं, और पाकिस्तानी हिंदुओं की वीडियो करने से दोस्तों बहुत चीज़ें बदली हैं। पाकिस्तान में भी आउटलुक चेंज हुआ है, ख़ासतौर से जो ऐसा एलिमेंट है पाकिस्तान में मुस्लिम सोसाइटी का, जो चाहता है कि उनके देश में माइनॉरिटीज़ को सिक्योरिटी मिले, उनको हमारे वीडियो से कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं, जिसकी वजह से वहाँ माइनॉरिटी बिल पास हुआ है। बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए भी ऐसे कानून बनने चाहिए, और भारत के हिंदू उसको मॉनिटर करने चाहिए। हर चीज़ को पॉलिटिक्स में देखना ठीक नहीं है। और मुझे लगता है दोस्तों, जो वेस्ट बंगाल में क्या है कि हर कोई हिंदू इज़ ए पॉलिटिकल हिंदू, कोई एक पार्टी से, कोई दूसरी पार्टी से जुड़ा, कोई तीसरी पार्टी से जुड़ा हुआ, क्योंकि यहाँ पर सोसाइटल सिक्योरिटी इज़ ज़ीरो। वेस्ट बंगाल के भी जो हिंदू लोग हैं, चाहे आप जिस भी पार्टी से जुड़े हो, तो आप अपना काम करो। हिंदू सम्मान फाउंडेशन एक चैरिटेबल हिंदुओं का संगठन है, क्योंकि यार तुम जिस भी पार्टी से जुड़े हो, आखिर तो हिंदू हो। तुम लोगों को पार्टी देखकर नहीं हमला करा जाएगा, तुम लोगों को दोस्तों हिंदू देखकर तुम पर हमले हो रहे हैं। और दीपू चंद्र दास किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा नहीं था, फिर वो क्यों जलाया गया, मारा गया? तो ज़रूरी है इस चीज़ को समझें आप कि हिंदुओं को दोस्तों ज़मीनी स्तर पर एक दूसरे को जुड़ने की ज़रूरत है, सपोर्ट करने की ज़रूरत है। अब मैं दोस्तों इस कैंप में प्रॉब्लम्स इनसे पूछूंगा, मैं चाहता हूँ वो पूरा देश विदेश का हिंदू समाज सुने कि यहाँ पर क्या समस्याएं हैं। काका आप ये बताओ, यहाँ पर जो आपका जो ये कॉलोनी है, यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है आपके पास, क्या दिक्कतें हैं? আর চলাফেরার ভিতরে আমাদের একটু তারা একটু আইরে এরা কথাবার্তা বলে, আর মোদির সম্বন্ধে আমাদেরকে গালি দেয়, হিন্দুদের গালি দেয়। কি গালি দেয়? আমরা মোদি ভক্ত, এইসব করে নানান রকমের কথা বলে এরা। इन्होंने बोला जो अत्याचार जो होता है यहाँ कॉलोनी पर, यहाँ जो ज़मीन में जो हम लोग आबादी करते हैं, वहाँ उस पर थोड़ा हमला होता है, काट के लेके चले जाता है। यहाँ पर हाँ यहीं भारत में, हाँ हाँ भारत में, ये जो गुंजरिया गुंजेरिया जगह पे कॉलोनी में। क्या अत्याचार समझाओ। जैसे पहले से हुआ, जैसे ज़मीन में हम लोग आबादी करते हैं, जैसे धान हुआ, गेहूँ हुआ, हाँ, होने के बाद ये लोग काट के लेके चले जाते हैं, कौन लोग काट के ले जाते हैं? मुसलमान लोग। यहाँ भारत में? हाँ भारत में। उसके बाद जैसे जाइएगा वो हेल्थ सेंटर है, जहाँ गर्भवती महिला, माँ, औरत सब जाता है, माँ, बहन, बेटी सब, उसका अगल एकदम परस में गाय, जैसे आप गाय को माँ कहते हैं, वो गाय को काटा जाता है यहाँ हेल्थ सेंटर के पास, यहाँ पर कॉलोनी के साइड में। ठीक है। उसके बाद आप जाइएगा, जैसे देखिएगा नेशनल हाईवे 31 के पास, जिस टाइप आपको कॉलोनी घुसने वाला जो रोड है, उसका मुंह में एक दरवाजा है, गेट बनाया हुआ है, जिसमें उर्दू में लिखा हुआ है सब चीज़। जैसे यहाँ बोर्ड सब भी उर्दू का है, जैसे ये बंगाल है, आपको पता नहीं चलेगा जो पश्चिम बंगाल में हम लोग घुसे हैं, या कोई मुसलमान राष्ट्र में घुसे, सऊदी अरब में आए हैं हम लोग, ऐसा लगता है। इस जगह पर भी भाई में रह रहे हैं, रहता था, इस जगह पर भी वैसे ही है। बांग्लादेश जैसा हो रहा है। हाँ, कई साल आगे यहीं पर तो पूरा मारपीट हो गया। तो आप समझाओ क्या कह रहे हैं? 2007 में एक मर्डर हुआ था, मुसलमान लगता मुसलमान को मारा, तो जुल्म हिंदू पर हुआ था। तो उसके बाद उसी दिन रात को करीबन 11-12 बजे हम तो दुकान में सोते थे रोड पर, नेशनल हाईवे के पास, तो वहाँ से हमको उठा के लेके चला गया। एक काका को भी उठा के लेके चला गया था घर से। अच्छा, क्यों? उसके बाद क्योंकि वो मर्डर, वो लोग बोलता है जो सारे हिंदू मिलकर इस मुसलमान को मारा है, मगर हम लोग नहीं मारे। ठीक है। हमारे वही मुसलमान का एक दोस्त था, उसने उसको मार दिया था। उसके बाद हम लोग का जितना भी दुकान था, हिंदू दुकान, सब लूटपाट के चले के चला गया। 2007 की बात है। एकदम 2007 की बात है। उसके बाद कॉलोनी में आधा से ज्यादा घर, आदमी तो हिंदू तो ऐसे ही डरपोक है, हम लोग जी, डर से भाग जाते हैं। हम लोग 4 हैं तो वो लोग 400 आ जाते हैं। ठीक है। उसके बाद हम लोग भाग गए, सब धान का सीजन था, जमीन में घुस के छुप गए। उसी रात में करीबन आधा से ज्यादा घर में आपको लूटपाट करके लेके चला गया, जैसे गाय सब भी लेके चला गया, कुछ नहीं छोड़ा है। 2007 की बात है। 2007 की बात है।
उसके बाद देखिए अभी तो 2025 चल रहा है, ख़त्म होने वाला है। अभी भी 6 महीना पहले एक रात में 5 घर में चोरी हो गया और सब गरीब आदमी खट के खाने वाला है। यहाँ पर भारत की बात कर रहे हो? यहाँ का गुंजरिया कॉलोनी का। इधर गुंजरिया में कितने हिंदू हैं, कितने मुसलमान हैं? सारे मोहम्मदन हैं यहाँ पर। तो आप लोग हिंदू लोग कम हो यहाँ पर, हाँ, बहुत कम है। बहुत कम। इसलिए डर के रह रहे हो। हाँ। यहाँ पर कोई हिंदू संगठन एक्टिव नहीं है जो आपकी मदद करे? नहीं, यहाँ कोई संगठन नहीं है सहायता करने की। जैसे हम ऐसे जरूरतमंद हिंदू परिवारों की मदद करते हैं, तो बांग्लादेशी हिंदू परिवार जो नए आते हैं उनकी क्या मदद करनी चाहिए? देखिए, एक तो उन लोग का ज़मीन है नहीं जो करके खाएगा, ठीक है, उसके बाद नया कमाई धंधा भी है नहीं, ठीक है, पैसा भी नहीं है, तो वो लोग ऐसे ही चले आया खाली हाथ, ठीक है, कुछ लेके तो आया नहीं। ठीक है। जैसा आप लोग कीजिएगा ऐसे ही सुविधा हो लोग का। गरीब है सब, सारे ऐसे आते हैं कि तार के नीचे से आ जाते हैं? ये हम बता नहीं सकते। दोस्तों, तार के नीचे से बहुत सारे लोग आते हैं, क्योंकि दोस्तों बचेंगे कैसे? भारत तो बचा नहीं रहा बांग्लादेश में, तो ये बचेंगे कैसे? तो इसलिए मैं इस चीज़ को बुरा नहीं मानता। आई होप यू गॉट द जिस्ट ऑफ व्हाट इज़ गोइंग ऑन इनसाइड बांग्लादेश, व्हाट इज़ गोइंग ऑन इनसाइड इंडिया। ज़ीरो सोसाइटियल प्रोटेक्शन हिंदुओं की है सामाजिक स्तर पे, दिल्ली में भी नहीं है, और ये तो वेस्ट बंगाल है जो सिर्फ 11 किलोमीटर हम दूर हैं दोस्तों बांग्लादेश बॉर्डर से। तो दीपू चंद्र दास क्यों जला दोस्तों? मारने वाले लोगों ने ही वीडियो इंटरनेट पे अपलोड करी, उन्होंने जश्न मनाया दीपू चंद्र दास के मरने का, और आपने वो वीडियो देखी। फिर भारत में सारे हिंदू संगठन नेताओं ने प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करवाए, लेकिन ये न्यूज़ आप तक कैसे पहुंची? उन्हीं परपेट्रेटर्स ने गलती से वीडियो अपलोड करी। अगर वो वीडियो अपलोड नहीं करते आपको नहीं पता लगता है, क्योंकि भारत का मीडिया वहाँ है ही नहीं। भारत के हिंदू संगठन सिर्फ नेताओं के तलवे चाटने का ही काम कर रहे हैं, ज़्यादातर संगठन। कुछ कुछ अच्छे भी हो सकते हैं, लेकिन दोस्तों सामाजिक स्तर पर हिंदुओं को काम करने की ज़रूरत है। इन लोगों को भारत में प्रोटेक्शन देने की ज़रूरत है। बांग्लादेश में ही ये लोग अपने लोगों को प्रोटेक्शन देंगे। इनकी बात सुनना, इन तक मदद पहुंचाने के लिए हमने ये मुहिम चालू करी है। मैं चाहता हूँ बांग्लादेशी हिंदू जो इस वीडियो को देख रहे हैं, संगठन को ज्वाइन करें, सपोर्ट करें। थोड़ी थोड़ी बांग्ला हम सीख रहे हैं, लेकिन क्योंकि ज़्यादातर लोग बांग्ला भाषी हैं, दे नीड्स दोस्तों बैकअप ऑफ नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियंस, ग्लोबल हिंदूज़, तभी जाकर ये दोस्तों एम्पावर्ड फील करेंगे और ये अपनी राइट्स के लिए बात कर सकेंगे। मैं आई वांट अ डिटेल्ड कमेंट इन दिस वीडियो। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। कीप सपोर्टिंग HSF। प्लीज अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ एफर्ट वी आर मेकिंग टू कवर Bangladeshi Hindu atrocities. Thank you very much. Jai Shri Ram.